आँख और कान बंद हो गए, न सुनाई देता न दिखाई देता। तो सारी रचना आवाज शब्द की नामती है। नाम और शब्द आवाज ना हो तो कोई भी रचना किसी भी मुल्क या किसी देश में नहीं टिक सकती। हाँ, तीन लोक और चौथा लोक, शब्द रचे या सब ही थोक। कहते हैं कि सब, चौथा लोक हो, तीन लोक हो, यहाँ हो, सब जगह पर शब्द की रचना से ही रचना हुई। बिना आवाज की रचना से ये रचना नहीं हो सकती। भाई आओ बोलो। शब्द सुरत दौधार समाना, पुरुष अनामी के प्राण। बस कहते हैं कि शब्द और सुरत ये दोनों के दोनों उस अनामी के बिना ये जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि ये सारी धार वहीं से आवाज की आई और उसी धार से ये सब जो कुछ भी खेल हुआ वो हुआ। बिना उसके नहीं, वो वहां से आवाज को बंद कर ले तो एक क्षण मात्र के अंदर भी यहाँ कुछ भी नहीं रहे, न जमीन रहे, न आसमान रहे, न पानी रहे, न आदमी रहे, न ये कुछ नहीं रहे। सारा का सारा खाका जो कुछ भी है धुआं से भी बारीक बनकर उड़ करके न मालूम अपनी अपनी चीजों में स्वाभाविक भी जा करके समा जाए। लेकिन जब तक आवाज का काम हो रहा है तब तक इस रचना का विस्तार जो है वो अनुभव में आता है, महसूस होता है, मालूम होता है, दिखाई देता है। आवाज छिड़ जाए बात खत्म। जब जीवात्मा मनुष्य रूपी मकान से, उसमें भी आवाज है, सूरत में भी आवाज, जीवात्मा में भी आवाज है, वो भी मनुष्य शरीर में गुंजारमान करती है, लेकिन पर्दों में होकर के उसकी आवाज उन्हीं पटों में टकराती रहती है। आवाज उसकी मालूम नहीं होती है। जब वो सूरत शब्द की धार के साथ मिल जाती है तो उसको पता चलता है कि मुझ में, मेरी आवाज में और शब्द की आवाज में क्या है, तब उसको अनुभव होता है। तो सारा खेल सूरत का, धार का, वो सब उसी आवाज के ऊपर है, वहीं से उसकी आवाज निकल रही है, उसी में से ये सब सुरतों का अलग अलग भिन्न भिन्न विस्तार हो गया। हाँ। चेतनता सब इनकी माना, शब्द बिना कोई और नयाना। सारी चेतनता का जो आभास है, बात दिखाई देता है, वो सब शब्द के दूसरा नहीं, सारा खेल शब्द का ही है और कुछ नहीं। जहाँ शब्द नहीं है वहां पर कुछ नहीं, किसी प्रकार का भी अनुभव नहीं। तो शब्द जो है उसकी बड़ी भारी महिमा। अनादिकाल से नाम कह दिया, शब्द कह दिया, आवाज कह दिया, वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, उद्योगिक वाणी, गैप वाणी, तमाम मतलब ये वर्णन करके शब्दों में महात्माओं ने अलग अलग करके रख दिया और हर एक स्थान की अलग अलग आवाज उसको अलग अलग शब्दों में बता दिया। ये आवाज ये, ये आवाज ये, ये आवाज ये, ये आवाज ये। तो आवाज का हर मंडल में, हर देश में, हर ब्रह्मांड में, हर एक लोक में आवाज का खेल है। अब मृतलोक में आवाज स्थूल हो गई, इसलिए चेतनता का अनुभव नहीं होता है, पर वो जब ही अनुभव होता है कि जब सूरत शब्द के साथ में जुड़ जाए तो चेतनता का अनुभव हो जाए। बाकी और आवाजों के साथ में हम टकराते रहे तो उसका अनुभव जड़ता का, चेतनता का नहीं, उसमें आनंद नहीं, उसमें प्रेम नहीं। और जो भी प्रेम और आनंद आभास होता है वो अपनी सूरत का होता है और वो क्षणिक है। बोलो। शब्द गुप्त तब हुआ नाम, शब्द प्रगट तब धरिया नाम। जब तक कहते हैं कि शब्द अनाम था तब तक गुप्त था, जब प्रकट हो गया तो नाम हो गया। जब तक वो प्रकट नहीं था तब तक अनाम था, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई देश नहीं। लेकिन जब शब्द उधर से आया तो नाम पड़ गया। फिर हर एक किसी का नाम पड़ जाएगा। ब्रह्म का नाम अलग है, ईश्वर का नाम अलग है, पार ब्रह्म का नाम अलग है, महाकाल का नाम अलग है, उस सच्चे बादशाह का नाम अलग है। तो अलग अलग फिर सबका पड़ गया। लेकिन जब नहीं था तब वो अनाम था, विस्तार नहीं था, इसलिए जब विस्तार हुआ तो नाम पड़ा। हाँ, नाम अनाम शब्द परमाना, शब्द बिना होए सबकी हान। कहते हैं कि नाम अनाम उसे शब्द से ही जाना गया, बिना शब्द के न नाम जाना जाएगा, न नाम जाना जाएगा, न रूप जाना जाएगा, न स्थान जाना जाएगा। इसलिए शब्द की बहुत बड़ी महिमा है और वो तुम्हारे मतलब मस्तक में हो रहा। तुम जरा सा अपने मस्तिष्क को साधन के वक्त में, भजन के वक्त में उलट करके कान लगा करके ध्यान दे करके सुने, सुस्ती और कायलियत जमाई को थोड़ा सा दूर करके जरा सचेत होकर के और साधन भजन करने लगे तो क्या नहीं अंदर में हो रहा। वो तो मालूम दूर होता है लेकिन हो रहा बिल्कुल करीब, पर कानों के ऊपर में इतने पर्दे हैं गंदगी के, जिसकी वजह से ऐसा मालूम होता है कि बहुत दूर हो रहा है। जब वही साधकों के पर्दे साफ हो जाते हैं
तो बिल्कुल एकदम से मालूम होता है कि हर वक्त हमारे मनुष्यरूपी मकान नहीं हो रहा, तो वो धार ऊपर से आ रही है, नाम आवाज की धार आ रही है, और वो सूरत तक आएगी। जब तक एक भी सूरत रह जाएगी तब तक वो धार काम करती रहेगी आवाज की। जब सारी सुनते यहाँ से चली जाएंगी तो धार भी खिंच जाएगी, आवाज भी यहाँ से खिंच जाएगी। तो बराबर 24 घंटे आवाज लगा रही है ऊपर से नीचे को, और जिस तरह से बिजली आती है और जाती है और आती है और जाती है, इस तरह से काम करती है ताकत का। अब ये चाहिए कि सूरत उसके साथ जुड़ जाए, तो आने और जाना और आना और जाना इसका हो जाए। हाँ, जस अग्नि तदरूप बखाना, तस तदरूपी शब्द नाम। बस जैसे अग्नि अग्नि में मिल गई, उसका कोई आवाज नहीं रहता, वो एक ही रूप हो जाती है। ऐसे ही सूरत शब्द में मिल जाए तो एक रूप हो जाए, उसमें कोई फर्क नहीं रहता है, क्योंकि सूरत भी उसी का एक छोटा सा बालुका का कण है, छोटा सा एक जर्रा है, और शब्द तो है ही, तो शब्द है, वो तो दरिया और समुद्र है। अब ये उसमें मिल जाए तो उसी का रूप बन जाए, उसी ताकत को ग्रहण कर ले, ताकत का रूप बन जाए। अब जब तक ये अलग रहती है तब तक उसे उसका आभास नहीं होता है, और वो रूप और वो बोध नहीं और ज्ञान नहीं, वो शक्ति नहीं, वो प्रेम नहीं, वो आनंद नहीं आता है। लेकिन जब वो मिल जाए तब छोटी सी आग को बड़े देर में छोड़ दो, पता ही नहीं चलता।